रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के दक्षिणपुरी में, जहां पर श्री राधे राधे सेवा समिति की तरफ से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं व्यास गद्दी पर आचार्य महामाया प्रसाद जी, जो कि कथा वाचन कर रहे हैं। आचार्य जी, व्यास गद्दी को हमारा नमन है जी। प्रणाम। आप जब भी कथा सुनाते हैं, एक ऐसा वातावरण हो जाता है भक्ति का कि लोग उसमें झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और जिस तरह से वो डूबते भक्ति रस में, वो शब्दों में बखान नहीं हो सकता। ये सब कहाँ से सीखा आपने? देखिए, ये तो सब सीखने से नहीं, ये सब ठाकुर जी की कृपा और हमारे भगवान बद्री नारायण जी की कृपा है, सतगुरु की कृपा है। और ये सब जन्म जन्मों का विद्यार्जन होता है, ठाकुर जी की कृपा। ये बिना कृपा के संभव नहीं होता। ये ज्ञान से नहीं होता, पढ़ने से नहीं होता। ये ठाकुर जी की कृपा, हमारे बद्री विशाल माँ गंगा जी की कृपा है। उत्तराखंड धाम से हम पधारे हैं, और उत्तराखंड धाम में उत्तरकाशी बाबा विश्वनाथ जी का बहुत पौराणिक मंदिर है। वहाँ गंगा का अति पावन तट है, तो वहाँ हमारी जन्मभूमि है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य महाराज जी, जिन्होंने 21 वर्षों तक अन्न त्याग करके रखा और 13-14 वर्षों तक अखंड मौन व्रत में रहे। तो ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, हमारे बद्री नारायण माँ गंगा जी की कृपा है जी। श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा या श्रीमद् भागवत कथा से जनमानस को क्या संदेश मिलता है? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा जो है, यद्यपि शास्त्रों में लिखा है कि ये मोक्ष के लिए है, मुक्ति के लिए है, लेकिन मोक्ष और मुक्ति के साथ साथ इस कथा के द्वारा हमें जीवन जीने की कलाएं भी मिलती हैं। भागवत का प्रत्येक प्रसंग महामंत्र है, जो हमें जीने की कलाएं सिखाता है। जैसे आज भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण माखन चोरी क्यों करेंगे भाई? उनके घर में माखन का, दूध, दही का भंडार भरा हुआ है। तो चोरी वो व्यक्ति करता है जिसके घर में अभाव है। तो ठाकुर जी जो चोरी करते हैं वो चोरी नहीं है, उसके पीछे कारण है। जो गोपियाँ बड़ी भोली हैं, बड़ी सीधी हैं, उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो, जो भोली भाली माताएँ हैं, नारी शक्ति के रूप में भगवान उस नारी शक्ति को जागृत करने का कार्य कर रहे थे। क्योंकि निरंकुश जो राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र पापी कंस का, उस कंस को माखन, दूध, दही सब दे आते थे, अपने बच्चों को भूखा प्यासा रखते थे। तो ठाकुर जी का ये दर्शन था उनके लिए, ये सिखाना चाहते थे अपने बच्चों को माखन मिश्री खिलाओ, क्योंकि माखन अमृत है, दूध एनर्जेटिक है, उसमें एनर्जी भरी हुई, ऊर्जा भरी हुई है। और आप उसको मक्खन राक्षसों को दे रहे हो, राक्षस शक्तिशाली हो रहे हैं, हमारे बच्चे दुर्बल कमज़ोर हो रहे हैं। तो भागवत के इस सूत्र के द्वारा बताया गया कि निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध हमें खड़ा होना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध हमें खड़ा होना चाहिए। तो माखन लीला जो चोरी भगवान ने की, उसके पीछे कारण है गोपियों को जागरूक करने का, कि आप कंस का विरोध करो, उस पाप और अन्याय का विरोध करो, उससे घबराओ नहीं। पाप को सहन करने वाला वो भी दोषी होता है। जो पाप कर रहा है वो तो दोषी है ही, लेकिन पाप सहने वाला, अन्याय सहने वाला, वो भी दोषी होता है। गोवर्धन लीला में हम लोगों ने अभी प्रसंग सुना, उत्सव मनाया गोवर्धन भगवान का। तो भगवान 5,500 वर्ष पूर्व कहते हैं, प्रकृति का संवर्धन करिए, पेड़ पौधों का संवर्धन करिए, जल को स्वच्छ और पवित्र बनाइए, है ना। ये जो हमारे पंच महाभूत, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, इन सबको शुद्ध और पवित्र बनाइए। जब ये पवित्र होंगे, यही हमारे जीवन का स्रोत है, ये हमारे जीवन, ये हमारे जीने का सार है, ये तत्व है। यदि जल स्वच्छ नहीं रहेगा, वायु पवित्र नहीं रहेगी, भूमि पवित्र नहीं रहेगी, तो हम लोग कैसे जीवन का निर्वाह करेंगे? तो भागवत कथा केवल मोक्ष ग्रंथ नहीं है, अपितु एक एक प्रसंग महामंत्र है, ये शिक्षाप्रद है, ये ज्ञानप्रद है जी। बहुत खूब। आपने जाना व्यास जी कथा वाचन के साथ साथ प्रकृति को कैसे बचाएं, ये भी बहुत ज़रूरी संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। हमारा भी पुनः
व्यास गद्दी को नमन है। जी, बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संदीप के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। राधे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, वाणी गुणानुकथने श्रवेस्तु भवतनूना, दृष्टिः सतामदर्शने भवतनूना। कुबेर पुत्रों ने क्या मांगा, हम सबको बहुत ध्यान, इसलिए ये प्रभु ने वाणी दी है। श्रवणो कथायाम, श्रवण यानी कान, श्रवणो कथायाम, ये कान क्यों दिए कि आप भगवान का गुणानुवाद सुने, गुरुवाणी सुने, माता पिता का उपदेश सुने, अच्छी अच्छी वाणी सुने, इसलिए भगवान ने ये कान दिए। श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमनस तब पादयोर्न। ये हाथ क्यों दिए, आप सेवा करो, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, किसी रोगी की सेवा करो। ये हाथ क्यों दिए, किसी को मारने पीटने के लिए नहीं। आजकल लोग किसी गरीब पर हाथ उठा देते हैं, मारते पीटते हैं। अरे भैया, जो तुम्हारे टक्कर का है उससे लड़ो ना जाकर के। जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, कोई सब्जी वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, उसको उस पर हम लोग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो ये हाथ किसी को मारने पीटने के लिए नहीं दिए, हस्तौ च कर्म सुमनस, अच्छे अच्छे काम करने के लिए दिए।